वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो कोविड की हालत है वो तशवीशनाक हद तक उसके केसेस बढ़ रहे हैं और अब आगे बढ़ेंगे। आज की एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि कौमी असेंबली में हुई। आज जो है वहाँ पर वही यूजुअल मनाजिर हमने देखे, वही यूजुअल जो हमें नज़र आते हैं, विजुअल्स नज़र आए, जहाँ पर स्पीकर साहब की कुर्सी के इर्द गिर्द शोर हो रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ पे बातचीत ना हो पाई और उसके बाद फिर ये जो इजलास है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया क्योंकि वहाँ माहौल नहीं था ऐसा कि कोई गुफ्तगू हो सके। बहरहाल हुकूमत ने एक करारदाद जो थी TLP के हवाले से और फ्रांसीसी सफ़ीर के इनखला के बारे में उस पर बहस करानी थी। आज सुबह हमने फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देखी कि अपोजिशन अपनी करारदाद लाती है तो ले आए, हमने जो करना था वो कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने ये मनाजिर देखे हैं। सो इस पर बात होगी प्रोग्राम में और साथ ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब चूँकि जेल से बाहर आ गए हैं, सियासी तौर पर वो भरपूर किरदार अदा करेंगे, इस पर भी बात होगी। अता तालर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लीगल जो केसेज हैं वो देख रहे हैं PMLN के, तो उस हवाले से काफ़ी इनका इनपुट है उधर केसेस में। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, आप पार्लियामेंट में आज मौजूद थे या नहीं थे? फ़ारूक साहब पहले तो ये मुझे बता दीजिए आप वहाँ मौजूद थे कि नहीं, क्योंकि हमने सुना आज बहुत सारे वुज़रा और कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग आए नहीं हुकूमती कैंप में से। आज बहस नहीं होनी थी करारदाद पे, ये क्या कन्फ्यूजन थी, ये क्या मिसकम्युनिकेशन थी? बिकॉज अपोजिशन को लगा आज बहस होनी है, वो वहाँ पर आए, लेकिन आगे से आप लोगों ने कहा हमने कर लिया करारदाद, अपनी लेनी है ले आए, सोच लें क्या होगा। नहीं, देखें बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये जो इशू है ये एक ऐसा इशू है कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत का, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आपकी भी आवाज़ वही है, मेरी आवाज़ भी वही है और प्रोग्राम में शामिल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो देखने वाले हैं वो भी उसके साथ उसी तरह खड़े हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा इशू है, ये ना तो किसी एक फ़र्द के साथ मुंसलिक है, ना किसी एक जमात के साथ ये मुंसलिक है, ये हम सब का एक जो है वो मुश्तरका मैं समझता हूँ मामला है। और जब ये पार्लियामेंट के अंदर जिस रोज़ ये करारदाद पेश की गई तो उसी रोज़ जो है एक स्पेशल कमेटी जो है उसको ये करारदाद रेफर कर दी गई, जो कि पूरे हाउस की एक स्पेशल कमेटी होगी जिसके अंदर तमाम जमातें जो है वो शामिल होंगी। जिस मेंबर ने ये करारदाद पेश की थी, ये रिक्वेस्ट भी उनकी जानिब से आई थी, उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म कर दी है जो उसके ऊपर तमाम डेलीब्रेशंस करके अपनी तजावीज़ ऐवान के सामने लेकर आएगी, जिसके ऊपर डिबेट होगी। उसके ऊपर जो है शायद खाकान अब्बासी ने, जब वो आपके इल्म में है कि सारा एक मामला भी बदमज़गी की शक्ल इख्तियार कर गया, जो इस किस्म की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की कस्टोडियन ऑफ द हाउस के खिलाफ, जबकि वो उनको बात करने का मौका भी फराहम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से वो इतने गुस्से में थे, क्यों इतने बेचैन थे, क्यों इतने इसराब का शिकार थे, जबकि अभी तक पार्लियामेंट का ये तीसरा साल जारी है और 243 घंटे जो हैं वो अपोजिशन को दिए गए हैं बात करने के लिए और हुकूमती बेंचेस और उनके इत्तेहाद के को उससे कम टाइम मिला है, जो फैक्ट्स मैंने मालूम किए हैं। अच्छा। कौमी असम्बली से, तो लिहाजा उनका गिला भी नहीं वो बनता था और उनको उस वक्त कहा जा रहा था कि आप बात कर लें, लेकिन जिस किस्म का वो लहजा इस्तेमाल किया, खैर वो भी उनको सूट नहीं करता था साबका वज़ीर आज़म को। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इस करारदाद के अंदर अपनी जो है वो करारदाद लेकर आएंगे सामने और उसके ऊपर फिर बात हो जाएगी, डिबेट हो जाएगी, जो कि इस हाउस की डिबेट के बाद एक मुतफ़िका करारदाद की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ले आए, इसके ऊपर किसको एतराज़ होगा। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐसा मामला है जिस मामले को पहले भी वज़ीर आज़म ने जो है वो आपका ख्याल है कि जो आप लोग करारदाद ले आए हैं, अब ऑपोजिशन लगना चाहती है अपनी सेपरेट करारदाद लेकर आ जाए अगर लानी है तो? देखें जब ईवान में कोई चीज़ आती है तो इन्होंने तो खुद इजहार किया कि हम इसके अंदर और मजीद चीज़ें शामिल करना चाहते हैं। हमने कहा कि जो चीज़ हमारी TLP के साथ जो बातचीत हुई एज इट इज़ उसी करारदाद को हमने ईवान के सामने प्राइवेट मेंबर ने जो है वो पेश कर दिया। ठीक है। इनका मौकफ ये आया उस रोज कि हम इसके अंदर और चीजें ऐड करना चाहते हैं, हम इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम है, आप ले आए। आज इन्होंने वो लेकर आनी थी तो आज वहां पर जो है वो करारदाद ये नहीं लेकर आए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेकर आए। मुझे खुद समझ में नहीं आई कि यहाँ पे करना चाहते हैं बदमज़गी का इस वक्त मौका क्या था। गालिबन शायद चूंकि शायद खाकान अब्बासी साहब से माफी भी मंगवानी है आप लोगों ने, वो माफी नहीं मांगेगी, कुछ ये मसला भी है आप लोगों का?
देखें बात यह है कि वो तो मामला जो है वो तो स्पीकर का इख्तियार है, उन्होंने जो है वो उनको एक नोटिस जारी किया है। और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ी सीट के ऊपर एक बंदा जो है वो खुद लीडर ऑफ द हाउस, उसी हाउस का रहा हो, उसको ये जेब देता है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर कल को कोई भी होगा, लेकिन उसकी सीट की एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक इज्जत है। आपको हमेशा बात करने का मौका मिलता है, इंडिविजुअली भी आप बात करते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं कि 243 घंटे जो है वो तीसरा पार्लियामेंट्री साल है, टोटल जो है वो ऑपोजिशन को मिले हैं, जिसमें पीएमएलएन को भी 107 से जायद घंटे जो है वो बात करने के मिले हैं, बाकी इनकी ऑपोजिशन जमातों को भी मिले हैं। तो दिल खूब चले, आप तो आज काफी होमवर्क करके आए हैं फारूक साहब, आपने तो बड़े फैक्ट चेक करके आए। साथ मैं समझता हूं कि इस किस्म का रवैया जो है वो उनको जेब नहीं देता, तो मैं समझता हूं कि उनका कद बड़ा होगा, दिल बड़ा करें, उसमें माफी मांगने से क्या हर्ज है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती के ऊपर डट जाना जो है वो बेवकूफी है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reznach Disney World zus par an.